अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं और इनकी फर्दर क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई थी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस का बताती चलूँ। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हमारे पास 3 नेम्स होते हैं। इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी बोलते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इन तमाम वर्ड्स का मतलब यही होता है दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर देना, उनको जोड़ देना, उनका आपस में रिलेशन बता देना। ट्रांजिशनल वर्ड्स का जो मीनिंग है, जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ये असल वर्ड निकला है ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से होकर दूसरी जगह चले जाना, उसमें चेंज आ जाना। चेंज इस सेंस में आ जाना कि अगर आपको एक सेंटेंस गिवन है, उसके अंदर आपको एक बात की जा रही है, आपसे एक आइडिया के मुतालिक बात की जा रही है, तो आप सेंटर में कोई एक ऐसा वर्ड डाल देंगे जिससे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी उस वर्ड के बाद एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो पिछले सेंटेंस के साथ आपको रिलेट भी करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा भी करेगा। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस, हम ऐसी डिवाइसेस को बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएंगे, उनका रिलेशन बताएंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। फर्स्ट टाइप का नेम था एडिशन टाइप, सेकंड टाइप का नाम था कंट्रास्ट। आज हम बाकी 7 जो है टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 हो चुकी हुई हैं। थर्ड टाइप का नेम है हमारे पास कॉज एंड अफेक्ट। कॉज एंड अफेक्ट टाइप वो टाइप होती है जिसके अंदर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसके अंदर किसी रीजन की बात की जाएगी। कॉज का मतलब होता है वजह, अफेक्ट का मतलब होता है उसका असर। यानी अगर कोई सेंटेंस है, उसके अंदर कोई बात हुई है तो उसके पीछे क्या उसकी वजह थी, क्या उसका रीजन था, क्या उसका अफेक्ट था। तो ये वो सारे सेंटेंसेस के ऐसे वर्ड्स के अंदर हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, उसे हमको बोलते हैं कॉज एंड अफेक्ट टेंस। तो कॉज एंड अफेक्ट जो होता है वो हमारा शो करता है रीजन को। तो इट शोज रीजन। कॉज एंड अफेक्ट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी भी वजह को बताएंगे, रीजन को बताएंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं हमारे पास बिकॉज, देयरफॉर, सो, थस, एज अ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब यही होता है इसलिए, थस इसलिए, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है इसके नतीजे में, और कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब सेम ही होता है इसके नतीजे में क्या आपको रिजल्ट मिला। तो ये वो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं जो कि आपकी कॉज को बताते हैं, अफेक्ट को बताते हैं, आपकी वजह को बताते हैं। तो यहाँ पर ये वो वर्ड्स हैं जहां पर भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इसका मतलब है आपने फौरन पहचान जाना है कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस के वर्ड्स हैं। कौन सी टाइप के? कॉज एंड अफेक्ट को, क्योंकि ये किसी ना किसी वजह को बता रही हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, ही स्टडीड वेल, उसने पढ़ाई अच्छे तरीके से की, देयरफॉर, इसलिए, ही पास द टेस्ट, उसका जो टेस्ट था वो पास हो गया। तो यहाँ पर इतना सेंटेंस दिया था, ही स्टडीड वेल, उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की। अब इसके अंदर वर्ड एक आ रहा है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ही पास द टेस्ट, उसने जो टेस्ट है वो पास कर लिया। अगर आप इतने सेंटेंस की बात करें, ही स्टडीड वेल, उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, ये एक फ्रेज था। उसके बाद गिवन है देयरफॉर। देयरफॉर एक ऐसा वर्ड था जो कि पिछले सेंटेंस को और अगले सेंटेंस को आपस में इंटर रिलेट कर रहा है, इनका रिलेशन बना रहा है। ही पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास कर लिया। तो इन दोनों फ्रेजेस के अंदर जो देयरफॉर है वो एक सेंस काइंड कर रहा है, इनके दरमियान कनेक्शन बना रहा है। तो ऐसे वर्ड जो दो फ्रेजेस को आपस में इंटर रिलेट करें उन्हें हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। और जहां पे भी इनमें बिकॉज, देयरफॉर, सो, एज अ रिजल्ट वगैरह वर्ड्स आ जाए, ये सारे के सारे कॉज एंड अफेक्ट टाइप में से हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आपको गिवन है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान मुआवजा करना। मुआवजा इस सेंस में कि अगर कोई चीज एक जैसी लग रही है तो वो दूसरे को भी पसंद आएगी, तो उसके लिए हम लोग कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन में हमारे पास वर्ड्स आ सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब सेम टू सेम, जैसे पहली चीज है वैसे ही दूसरी वाली है। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह। तो इस तरह के वर्ड जहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये सारे के सारे हमारे कंपैरिजन टाइप में आ जाएंगे और इन्हें हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, अली लाइक्स क्रिकेट, अली को क्रिकेट खेलना पसंद है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह, अहमद लव्स फुटबॉल, बिल्कुल उसी तरह अहमद को भी फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट बातें थी, दो डिफरेंट फ्रेजेस थे, दो डिफरेंट सेंटेंसेस थे। अली लाइक्स क्रिकेट,
अली को क्रिकेट पसंद है, ये एक अलग सेंटेंस है। इसके दरमियान में वर्ड लिखा हुआ है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह। अगला सेंटेंस था अहमद लव्स फुटबॉल, अहमद को फुटबॉल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो सिमिलरली वाला वर्ड है इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, उनका कनेक्शन बना रहा है कि अली लाइक क्रिकेट, अली को क्रिकेट पसंद है, बिल्कुल उसी तरह अहमद को भी फुटबॉल पसंद है। तो ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, इनका रिलेशन बता रहा है, आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है अगले से आने वाले सेंटेंस के बारे में। तो जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जिस तरह पहले वाले को चीज पसंद है बिल्कुल दूसरे वाले को भी पसंद है। तो पहले सेंटेंस के बारे में अगले सेंटेंस तक हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सेंटर वाला वर्ड। तो सेंटर वाला वर्ड क्या था? सिमिलरली। तो सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जहां पे भी ये वर्ड्स आ जाएंगे सारे के सारे हमारे पास कंपैरिजन टाइप में आएंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस की। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टाइप गिवन है। फिफ्थ टाइप का नेम है टाइम एंड सीक्वेंस, यानी ये वो वर्ड्स होंगे जो कि टाइम को इंडिकेट करेंगे, यानी कि टाइम के बारे में बताएंगे। तो वो वाले सेंटेंसेस की जो हमारे पास टाइप्स आ जाएगी उसमें आ जाएगी टाइम एंड सीक्वेंस। अब टाइम एंड सीक्वेंस किस सेंस में, इसके बारे में गिवन है इट शोज ऑर्डर, ये हमें ऑर्डर के बारे में बताती हैं। यानी अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी फ्रेज है, कोई भी चीज है, उसके अंदर अगर आपने ऑर्डर को शो करना है, जिस तरह पहला, दूसरा, आखिरी वाला, इस तरह के लिए जो वर्ड यूज किए जाएंगे उन्हें हम ट्रांजिशनल डिवाइस वर्ड बोलेंगे। तो हमारी टाइप चल रही है टाइम एंड सीक्वेंस। टाइम एंड सीक्वेंस शो करते हैं आपके ऑर्डर को। ऑर्डर अब किस सेंस में हो सकता है, उसके लिए कुछ वर्ड्स होंगे स्पेसिफिक जो आपने याद करने हैं। इसमें हमारे पास आ सकता है फर्स्ट, पहला, नेक्स्ट, अगला, देन, फिर, फाइनली, आखिरकार, आफ्टरवर्ड, इसके बाद आने वाला, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में। तो ये वो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं जो कि टाइम को शो करेंगे, सीक्वेंस को शो करेंगे। और ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस के वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, फर्स्ट वी एट डिनर, सबसे पहले हम अपना रात का खाना खाएंगे, देन वी वॉच्ड अ मूवी, फिर उसके बाद हम मूवी देखेंगे। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले क्या गिवन था? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले हम खाना खाएंगे, देन का मतलब होता है फिर उसके बाद, वी वॉच्ड अ मूवी, फिर उसके बाद हम मूवी देखेंगे। तो यहाँ पर दो ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट यूज हुआ है, बाद में देन यूज हुआ है। फर्स्ट वी एट डिनर, सबसे पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। तो फर्स्ट भी ट्रांजिशनल वर्ड है और देन भी ट्रांजिशनल वर्ड है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम या सीक्वेंस या ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। टाइम के बारे में बता रहे थे कि पहला, दूसरा, अगला, पिछला, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, फाइनली, आखिरकार, या बिल्कुल एंड वाला, इस तरह के तमाम वर्ड्स जो होंगे वो टाइम या सीक्वेंस को इंडिकेट करेंगे ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। सिक्स वाली टाइप हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ पैराग्राफ के अंदर जब आपको भी आप ऐसे लिख रहे हो या पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देने के लिए भी आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वाला वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ऐसी टाइप होती है जिसका नेम होता है एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब भी होता है बताना, बयान करना। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस का मतलब भी यही होता है मिसाल के तौर पर, सच एस, बिल्कुल ऐसे ही, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में। तो ये वो वर्ड्स हैं जहां पे भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिलेगा तो वो फॉर एग्जाम्पल आ जाए, उसमें फॉर इंस्टेंस आ जाए, सच एज, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में। तो जहां पे भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक इसकी एग्जाम्पल गिवन है, Many fruits are rich in vitamins such as oranges and strawberries, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं रिच इन विटामिन, विटामिन में बड़े अच्छे पाए जाते हैं। सच एज, अब यहाँ पर सच एज का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरह। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? ऑरेंजेस आ सकते हैं या स्ट्रॉबेरीज आ सकते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन थी कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जो जिनमें विटामिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। सच एज का मतलब होता है जैसे कि, उसमें आके उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दो फ्रूट्स का नेम लिख दिया, ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जिनमें विटामिन बहुत ज्यादा भरपूर मिकदार में पाया जाता है। तो आगे उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सच एज। सच एज का मतलब होता है मिसाल के तौर पर, या बिल्कुल जैसे आपको बताया जा रहा है, जैसे कि
ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज। आगे उन्होंने इसकी एग्जांपल दे दी ना कि कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन है, उसमें विटामिन में ऑरेंजेस आ गए एंड स्ट्रॉबेरीज आ गए। तो यहाँ पे जो वर्ड सच एज है वो ट्रांजिशनल डिवाइस का वर्ड है। ट्रांजिशनल डिवाइस वो इस सेंस में है क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है। पहला सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा था, आगे उन्होंने दो चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया सच एज। सच एज का मतलब होता है जैसे कि। तो जहाँ पे भी आपको फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, इन अदर वर्ड्स वाले देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्पल टाइप में से आ रहे हैं। अब हम अपनी लास्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइप का नाम है कंक्लूजन या समरी। कंक्लूजन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख लिया है, अब उसको आपने कंक्लूड करना है, उसको आखिर में नतीजा लिखना है, उसका खुलासा लिखना है कि उसका एंड पे क्या रिजल्ट आया, तो उसको हम लोग कंक्लूजन बोल देते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो वो हमारे पास उसकी कैटेगरी बनती है। यहाँ पर अब कहीं पे भी आपको वर्ड देखने को मिले इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल आखिर में, नतीजे में, एंड पर। टू सम अप, किसी बात को सम अप करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए। फाइनली, आखिरकार। ओवरऑल, पूरी बात को बताने के लिए। ओवरऑल यानी कि जितना भी आपने डिस्कस किया उसके एंड पे एक बात करके बता दीजिए कि इस हमारी पूरी बात का जो मेन मकसद था वो ये था। तो जहां पे भी आपको वर्ड देखने को मिले इन कंक्लूजन, टू सम अप, फाइनली या ओवरऑल, जहां पे भी आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिले तो इससे बाद से आपने फौरन पहचान जाना है कि ये हमारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस के वर्ड्स हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, ऐसे लिखा है, तो उसके एंड पे क्या रिजल्ट निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है, क्या नतीजा निकला है, तो उनको यूज करने के लिए हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है इन कंक्लूजन, आखिर में बता रहे हैं कि जो टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, यानी कि जो टीम वर्क जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस, कामयाबी के लिए। इन कंक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल एंड पे बताने के लिए या अपनी बात को जो है समराइज करने के लिए, टोटल एक सम अप देने के लिए हम कंक्लूजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो वाले वर्ड्स थे जिनको हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइसेस वर्ड्स बोलते हैं। जहाँ पे भी इन कंक्लूजन, टू सम अप, फाइनली, ओवरऑल वगैरह आ जाएगा तो ये हमारे पास लास्ट टाइप में कंसीडर होंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस के। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी बात को समराइज करने के लिए, उसको ओवरऑल सम अप देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट 5 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन, टाइम, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन को समझा। आई होप कि अब आपका ट्रांजिशनल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 टाइप्स को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बाकी 5 टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस में काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।